हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिंदेस केमिस्ट्री टेक्निक्स। आप सभी का इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, अभी बहुत दिवस मैंने वीडियो नहीं डाला क्योंकि मैं सही बताऊं तो आप लोगों से बहुत नाराज़ हूँ, क्योंकि इसमें बहुत सारे स्टूडेंट जो है ना वो ऐसे बेकार से कमेंट्स करते हैं, गालियाँ तक देते हैं कमेंट्स में। ऐसा नहीं करना चाहिए, ये मुझे बहुत बुरा लगा। अरे मैं टीचर हूँ, गुरु हूँ आप लोगों का। मैं मतलब आपके पेरेंट्स के बाद हमारा ही नंबर लगता है, तो आप अपने पेरेंट्स को दे सकते हैं क्या? ऐसा कुछ बोल सकते हैं क्या उल्टा सीधा? बस हमको क्यों बोलते हैं? ठीक है, अगर आपको कंटेंट पसंद नहीं आता, आप ठीक है, आप चैनल छोड़ दीजिए, सीधा बोलता हूँ। लेकिन इतना ये करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। मैंने अभी काफ़ी इंप्रूवमेंट किया इसके अंदर। मैं पढ़ाऊँगा तो मैं ऐसे ही पढ़ाने वाला हूँ, ओबी सिस्टम से ही पढ़ाने वाला हूँ मैं। ठीक है ना। अभी देखिए यहाँ पर, अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ केमिकल थर्मोडाइनमिक्स। अब देखिए, मैंने पूरा नोट्स मैंने प्रिपेयर किया उसके अंदर, पूरा बहुत डिटेलिंग आराम से समझाऊंगा। आप देखिए उसके अंदर, और इसके अंदर इम्प्रोवाइज़ करना है मेरे को। पहले आप देख लीजिए अब आज के इस लेक्चर कैसा लगता है। मैं आपको ये लेक्चर आप अपलोड करूँगा, फिर मुझे बाद में कमेंट्स पास कीजिए। लेकिन भाई देखिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो एक्सेप्ट कीजिए, नहीं लगता है तो छोड़ दीजिए चैनल, प्रॉब्लम नहीं है उसका। लेकिन बुरा मत बोलिए किसी को, दिल को कि ऐसी बातें मत बोलिए कि सामने वालों को लग जाए। ठीक है ना। दिल दिखाना बहुत बुरी बात है। ठीक है ना। दुआ लेना बहुत आसान है, लेकिन जब किसी की बद्दुआ लगती है ना तो पीछा नहीं छोड़ती है। मैं पहले बता दे रहा हूँ। तो इसलिए आप दुआ लीजिए, बद्दुआ मत लीजिए किसी की। इसलिए आप नहीं लगता, पसंद आता, छोड़ दो ना। क्या प्रॉब्लम है? मैं भाई, आप जाएंगे मार्केट में, जाते हैं आप कुछ भी लेने के लिए जाते हैं, तो आपको क्या वो जबरदस्ती नहीं देगा भाई ये ले लो वही कर। आप देखेंगे, आपको अच्छा लगा, देख कर परख कर आप सारी चीज़ें लेते हैं कि नहीं? आप लोग ऐसे थोड़ी ना होता है। आप देख कर परख के लेने वाले हैं, तो फिर आपको सोचना चाहिए वैसा। ठीक है, मेरी बात समझ आ रही है आपको? इसलिए मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि आप अच्छी तरह से सोच समझ के लीजिए। लेते कि नहीं मार्केट? वैसे ही आपको भी, अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है, ठीक है, सजेशन मत दीजिए भाई। हमको मालूम हमको क्या करना है, हम आराम से अपना काम करते हैं। आपको पसंद आए तो आप चैनल देखिए, नहीं आते तो मत देखिए वाला। लेकिन कुछ फालतू मत बोलिए, उससे अच्छा नहीं लगता। वो बैड मैनर्स बोलते हैं उसको लोग। ठीक है ना। चलिए अब हम आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो अभी देखिए ज़रा यहाँ पे ध्यान दीजिए, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, तो इसमें तो टर्म्स यूज्ड इन थर्मोडायनेमिक्स, मतलब मैं पूरा रिड्यूस करके ही पढ़ा रहा हूँ। पूरा जो सिलेबस रिड्यूस करके आपको मैं पढ़ा रहा हूँ। जो आपको 20% रिड्यूस हुआ ना, उसको छोड़कर पढ़ा रहा हूँ आपको, बेफिक्र रहिए। और नोट्स बहुत भारी है। तो देखो, पहला जो टर्म है वो है सिस्टम। द पार्ट ऑफ यूनिवर्स अंडर थर्मोडायनेमिक स्टडी इज कॉल्ड सिस्टम। जैसे मान लीजिए अभी आपने आप क्या करें, जो भी आप ऑब्जर्व करते हैं, जैसे मान लीजिए अब यहाँ पर एक अपने टीवी रखी है, मान लो यहाँ पर ये टीवी है। ठीक है, तो टीवी को आप देख रहे हैं, तो ये आपका सिस्टम हो गया। और उसके जो आसपास का जो एरिया है उसको हम क्या बोलेंगे? सराउंडिंग बोलेंगे उसको। हम लोग क्या बोलने वाले इसको? सराउंडिंग। तो सिस्टम का मतलब जो भी चीज़, जैसे आपका पेन देख रहे हैं आप, तो पेन आपका सिस्टम हो गया। अब जो भी चीज़ ऑब्जर्व करते हैं ना, वो सारी चीज़ें आपकी सिस्टम हो जाएगी। आपकी बॉडी सिस्टम, उसके आसपास का एरिया सराउंडिंग। तो ये दो चीज़ यहाँ क्लियर हो गई, सिस्टम एंड सराउंडिंग। अब सराउंडिंग मतलब देखो, द पार्ट ऑफ यूनिवर्स अदर देन सिस्टम। क्योंकि आपका जो यूनिवर्स जो होता है, जो आपका जो यूनिवर्स जो रहेगा, यूनिवर्स ध्यान देना ज़रा, यूनिवर्स जो रहेगा वो दो चीज़ें मिलकर बना। एक तो आपका सिस्टम, ओके, ये आपका अंडर थर्मोडायनेमिक स्टेट रहेगा, और दूसरा जो रहेगा आपका सराउंडिंग, ओके, सराउंडिंग। इन दोनों को मिलकर बनता है आपका क्या? यूनिवर्स। यूनिवर्स मतलब ये थोड़ी ना कि स्पेस में जाए वही यूनिवर्स, नहीं, आपके आसपास, या आपको भी यूनिवर्स बोल सकते हैं। आपकी बॉडी सिस्टम और आपका जो आसपास का जो एरिया है वो क्या हो जाएगा? आपका सराउंडिंग। और आपके सिस्टम और सराउंडिंग को जो बाउंड्री लाइन सेपरेट करती है, वो लाइन आपकी इमेजनरी हो सकती है, रियल हो सकती है, उसको बोलते हैं बाउंड्री। ये वाला पॉइंट मेरा एक्स्ट्रा है, ये बाउंड्री का। द रियल और इमेजनरी सरफेस थ्रू विच एक्सचेंज ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग इज कॉल्ड बाउंड्री बोलना है इसको। क्लियर है बिल्कुल? देख लीजिए, सिस्टम मतलब द पार्ट ऑफ यूनिवर्स अंडर थर्मोडायनेमिक स्टडी इज कॉल्ड सिस्टम, और सराउंडिंग मतलब द पार्ट ऑफ यूनिवर्स अदर देन सिस्टम। मतलब ये पेन आपका क्या है? सिस्टम है, ओके, पेन सिस्टम है। अब जैसे आपने इसको हटा दिया तो बन गया ये सराउंडिंग। सिस्टम को छोड़ के बाकी सारा पोर्शन आपका क्या रहेगा? सराउंडिंग। सिस्टम प्लस सराउंडिंग यूनिवर्स। क्लियर हो गया? देख लीजिए, मजा आ रहा है अभी? आपको आएगा समझ में? ठीक है ना। ये देखो, बाउंड्री की आपको दिख नहीं रहा तो उसको ऊपर कर दिया मैंने। क्लियर है? चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। इस पे मैंने क्वेश्चन, मैंने क्या किया, हर एक छोटे छोटे आर्टिकल पे क्वेश्चन बनाया, लाइन टू लाइन टू। देखो मैंने पहला क्वेश्चन बनाया, द पार्ट ऑफ यूनिवर्स अंडर थर्मोडायनेमिक स्टडी इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे इसको हम लोग? एक मिनट, आंसर तो यहीं पे आ गया इसका, सिस्टम। तो उसका जो आंसर होगा
वो होगा आपका क्या बोल रहे हैं उसको, तो द पार्ट ऑफ यूनिवर्स अंडर थर्मोडायनेमिक स्टडी इज कॉल्ड, उसको हम क्या बोलेंगे, सिस्टम। ये यहाँ पे एक्स्ट्रा प्रिंट हो गया मेरे से, ओके, ऐसा आपको कर लेना है। देख लीजिए, आ रहा है समझ में। अब थोड़ी थोड़ी मिस्टेक होगी, उसको अवॉइड कीजिए, क्योंकि होते रहती है मिस्टेक से, क्योंकि अपना जितना आपको टाइम मिल रहा है मैं बना रहा हूँ आपको, ठीक है ना। चलिए बन जाएगा, ऐसा आपको ना देखो। नेक्स्ट देखेंगे, द पार्ट ऑफ यूनिवर्स अदर देन सिस्टम, मतलब सिस्टम को छोड़ के जो बाकी बचा पार्ट क्या बोलेंगे उसको, यस, बाउंड्री, यूनिवर्स, सिस्टम, सराउंडिंग, क्या बोलना चाहिए, द पार्ट ऑफ यूनिवर्स अदर देन सिस्टम इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे इसको, सराउंडिंग बोलेंगे, द पार्ट ऑफ यूनिवर्स अदर देन सिस्टम, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, द रियल और इमेजिनरी सरफेस थ्रू विच एक्सचेंज ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग इज कॉल्ड, उसको हम क्या बोलेंगे, बाउंड्री बोलेंगे इसको, ऐसे। तो कुछ सिंपल सिंपल से क्वेश्चन आपके सामने, आप आराम से कर सकते हैं, देख लीजिए, क्लियर है। चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पर टाइप्स ऑफ सिस्टम देखने जा रहे हैं। टाइप्स ऑफ सिस्टम, सिस्टम 3 टाइप के होते हैं, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। 3 टाइप के सिस्टम पढ़ना है। और थोड़ा सा मैंने ज़रा डिटेल लिया हुआ है यहाँ पर, थोड़ा सा डिटेल है, आप बेफिक्र रहिए, थोड़ा सा मैंने डिटेल लिया हुआ है, क्योंकि वो समझ में आना हमको चाहिए। तो टाइप सिस्टम में सबसे पहले ले रहा हूँ मैं ओपन सिस्टम, ध्यान दीजिए, ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम, अब नाम समझ आ रहा है, ओपन सिस्टम। जैसे अब यहाँ पर एक मैंने ओपन सिस्टम डायग्राम बनाया, इसके अंदर मैंने जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड को रिएक्ट किया, तो इसमें से हाइड्रोजन गैस बाहर निकला, मतलब यहाँ से आपका मैटर बाहर निकल रहा है। क्या निकल रहा है बाहर, आप देख लीजिए यहाँ पर, मैटर, ठीक है ना। और देखिए एनर्जी बाहर निकल रही है, दिख रहा है, हीट मतलब आपकी ये एनर्जी हो गई आपकी, ये क्या हो जाएगा आपकी एनर्जी, देख लीजिए, एनर्जी भी इसमें से क्या हो रही है, बाहर निकल रही है आपकी, देख लीजिए, ठीक है ना। तो आपके सिस्टम से देख लीजिए एनर्जी बाहर निकल रही है, ओके। एक मिनट, इसको मैं अच्छे से कर दूँ, थोड़ा स्किड हो गया है वो, देख लीजिए, हीट मतलब इसको हम क्या बोलेंगे, एनर्जी, ऐसा बोलेंगे इसको। देखो, तो a system that can exchange both matter and energy with surrounding is called open system बोलना है इसको, सिंपल है। ऐसा सिस्टम जिसमें से दोनों मैटर और एनर्जी सराउंडिंग के साथ क्या हो रही है, एक्सचेंज होनी चाहिए, मतलब बाहर निकलनी चाहिए, उसको हम क्या बोलेंगे, ओपन सिस्टम बोलेंगे, ओके। अब देखो, इन ओपन सिस्टम डेल्टा एम इक्वल इज नॉट इक्वल्स टू एम, 0, मतलब डेल्टा एम जो है वो 0 के इक्वल नहीं, मतलब इसमें हीट जो मैटर है वो बाहर निकल रहा है, तो इक्वल इज नॉट इक्वल टू 0। और क्यू मतलब हीट, यहाँ पे चाहो तो आप कैपिटल, अभी आपके सिस्टम में कैपिटल क्यू भी लिख सकते हैं यहाँ पर, तो क्यू इज नॉट इक्वल्स टू 0, बराबर है, क्लियर है। तो अभी मैं नेक्स्ट लेक्चर और धीरे इंप्रूवमेंट करने वाला हूँ, और अच्छा करूँगा मैं, आपको अच्छा लगेगा, थोड़ा सा वेट कीजिए ज़रा, मैं इस पर पूरा वर्क कर रहा हूँ। अभी आज का लेक्चर देखिए, मुझे बताइए कैसे लग रहा है आपको, ठीक है ना। अभी मैं पूरा मैंने PDF तैयार करके डाल रहा हूँ मैं, पूरा कंटेंट आपको अच्छे से, ठीक है ना। तो ओपन सिस्टम में याद रखना है कि डेल्टा एम इज नॉट इक्वल्स टू 0, क्यू इज नॉट इक्वल्स टू 0, ये याद रखना है, क्योंकि ये थोड़ा मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट लिया है। एंड द ओपन सिस्टम हैज परमिएबल वॉल, परमिएबल होता है ना आपका, सेमी परमिएबल आपने पढ़ा होगा बायो में, तो वैसे ये इसमें जो वॉल होती है उसको हम क्या बोलेंगे, परमिएबल वॉल बोलने वाले हैं इसको, ठीक है। एंड ओपन सिस्टम हैज टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी डज नॉट रिमेन कांस्टेंट, मतलब ओपन सिस्टम में पूरी जो एनर्जी है वो कांस्टेंट नहीं रहेगी, क्योंकि आपकी जो एनर्जी है वो बाहर निकल रही है आपकी, समझ आ रही है आपकी। तो आपको ये पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा, ओके, क्लियर। कोई कंफ्यूजन अब यहाँ पर, यस, नहीं है ना कोई कंफ्यूजन, देख लीजिए। उसके फिर मैंने यहाँ पे लिखा है, देखो नेक्स्ट पॉइंट, देखो यहाँ पर, देखो आप देखेंगे इधर अभी कि रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इन ओपन बीकर, ठीक है ना, ये एक एग्जांपल हो गया। मतलब कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर ओपन बीकर में करेंगे, ऊपर कंटेनर करेंगे, वो आपका ओपन सिस्टम। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ओपन सिस्टम है, क्योंकि आप देखो आपके बॉडी से क्या निकलती है, हीट एनर्जी बाहर निकलती है, और वेटिंग स्वेटिंग, जानते ना, पसीना बाहर निकलता है। तो पसीना निकलता है मतलब क्या होगा, आपका मैटर भी बाहर निकल रहा है और एनर्जी बाहर निकल रही है। फोटोसिंथेसिस क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रही है और एनर्जी बाहर निकल रहा है, सॉरी ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड वो लेता है और ऑक्सीजन बाहर छोड़ता है, तो ऑक्सीजन वो बाहर छोड़ रहा है और एनर्जी छोड़ रहा है, उसके लिए वो भी आ जाएगा। तो फोटोसिंथेसिस प्लांट ये भी आपका इसमें आ जाएगा, ओके। तो ये हो गया ओपन सिस्टम। तो क्लियर हो गया, ओपन सिस्टम मीन्स अ सिस्टम दैट कैन एक्सचेंज बोथ मैटर एंड एनर्जी विद सराउंडिंग इज कॉल्ड ओपन सिस्टम। और ओपन सिस्टम में डेल्टा एम इज नॉट इक्वल्स टू 0, क्यू इज नॉट इक्वल्स टू 0, ये कांस्टेंट नहीं रहते। एंड ओपन सिस्टम हैज परमिएबल वॉल होगा। एंड ओपन सिस्टम in open system total amount of energy does not remain constant,
और याद रखना है कि रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इन ओपन भी करिए। इसका पहला एग्जांपल ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ओपन सिस्टम का एग्जांपल है, फोटोसिंथेसिस ऑफ प्लांट, ये भी ओपन सिस्टम आ जाएगा। तो ऐसा ये पूरा मैंने कर दिया, देखो बहुत बढ़िया तरीके से कर दिया है, ज़्यादा से ज़्यादा लेने की मैंने इसमें कोशिश की है, ठीक है ना। चलिए अब हम दूसरा सिस्टम देखते हैं, सॉरी उसके पहले उसका क्वेश्चन देखने पड़ेंगे हमको, मैंने क्वेश्चन बनाए। तो उसमें देखो पहला क्वेश्चन दिया है, अ सिस्टम दैट कैन एक्सचेंज बोथ मैटर एंड एनर्जी विद सराउंडिंग इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे, मैटर भी एक्सचेंज हो रहा है और एनर्जी भी, ऐसे सिस्टम हम क्या बोलेंगे, ओपन सिस्टम बोलेंगे इसको। इसका आंसर ए होगा, ठीक है। चलिए दूसरा, बट अब जल्दी होगा, इजी लाइन टू लाइन क्वेश्चन है। फिर इन ओपन सिस्टम डेल्टा एम इज क्या होगा, डेल्टा एम इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, इसका आंसर ए होगा। डेल्टा एम इज नॉट जीरो, डेल्टा एम 2 नहीं होगा, 1 नहीं होगा, ठीक है ना। ये मैं थोड़ा उससे रिलेटेड बनाया है ऑप्शंस, ठीक है ना। ओके नेक्स्ट है इन ओपन सिस्टम क्यू, क्यू चाहो तो आप यहाँ कैपिटल ले सकते हो, ठीक है ना। आपके सिस्टम में अभी कैपिटल क्यू है यहाँ पर, ठीक है ना, कैपिटल क्यू। तो अभी इसका आंसर क्या होना चाहिए 6 का, तो कैपिटल क्यू जो है मतलब क्यू इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, इसका आंसर भी ए आना चाहिए। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, इन ओपन सिस्टम टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी कैसे होगी, डजंट रिमेन कांस्टेंट, रिमेन कांस्टेंट, कांट से, नन ऑफ दीज, कौन सा होना चाहिए, यस डजंट रिमेन कांस्टेंट, ठीक है ना। चलिए बहुत आसान है। फिर एन ओपन सिस्टम हैज क्या होना चाहिए, कौन सी वॉल होगी चारों में से, परमेबल वॉल, डाइथर्मल मतलब कंडक्टिंग वॉल, एडिबेटिक वॉल मतलब इंसुलेटिंग वॉल, और सिंपल वॉल। मैंने ऐसे 4 से बना दिए हैं सारे ऑप्शंस, तो इसका आंसर आएगा परमिएबल वॉल, ओके। चलिए अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, एग्जांपल ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज एन एग्जांपल ऑफ, यस ओपन क्लोज आइसोलेटेड हेटेरोजेनियस सिस्टम, कौन सा होगा, ओपन सिस्टम, ओके। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्लोज सिस्टम देखते हैं। क्लोज सिस्टम क्या होगा, अभी देखो अब क्लोज मतलब अपने एक कंटेनर को ढक दिया हमने, उसको क्लोज सिस्टम बोलेंगे। अब क्या होगा, अ सिस्टम दैट कैन एक्सचेंज ओनली एनर्जी बट नॉट मैटर, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ, देखो ये क्लोज सिस्टम है, इसमें मैंने ढक के रख दिया है, तो इसके अंदर मैंने वाटर गर्म किया, तो हॉट वाटर और वेपर ऊपर आ जाएंगे, तो वेपर बाहर निकल रही कि नहीं, लेकिन हीट मतलब एनर्जी आपकी इसमें से बाहर निकल रही है, एनर्जी इसमें से क्या निकल रही है बाहर, सिर्फ एनर्जी एक्सचेंज हो रही है सराउंडिंग के साथ, लेकिन मैटर अंदर ही है, वाटर वेपर ये मैटर अंदर ही है, इसका मैटर एक्सचेंज नहीं हो रहा है। इसका मतलब इसका ये क्या हो जाएगा कि अ सिस्टम दैट कैन एक्सचेंज ओनली एनर्जी बट नॉट मैटर विद सराउंडिंग इज कॉल्ड क्लोज्ड सिस्टम। अब उसका देख लीजिए, इन क्लोज सिस्टम डेल्टा एम क्या होगा, मैटर एक्सचेंज होता है जीरो हो जाएगा, लेकिन क्यू मतलब एनर्जी हो रही है, इसलिए इसका इज नॉट इक्वल टू जीरो। क्यू मतलब एनर्जी जो होगी वो इज नॉट इक्वल टू जीरो। ये सारे पॉइंट याद रखना, शायद पेपर हाई लेवल में आए तो कम आने वाला, उसके लिए मैं थोड़ा सा सीटी के हिसाब से बना रहा हूँ पेपर में, ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारा पोर्शन रिड्यूस हो गया, तो आप शायद डेप्थ में वो रीच करेंगे शायद, मतलब माइक्रो लेवल में टीचिंग चाहिए, अभी बहुत मुश्किल हो जाएगा अभी। अच्छा, इन क्लोज सिस्टम हैज कंडक्टिंग वॉल होगा, उसको बोलते हैं डाइथर्मल, कंडक्टिंग वॉल को क्या बोलते हैं, डाइथर्मल, क्योंकि वो सिर्फ हीट को एक्सचेंज करती है, मैटर को एक्सचेंज नहीं करती। परमेबल वॉल जो होता है वो क्या करता है, हीट और इसको दोनों को एक्सचेंज करता है, ठीक है ना। अब देखो, इन क्लोज सिस्टम टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी डज नॉट रिमेन कांस्टेंट, क्योंकि इसमें हीट बाहर निकलेगी, वो तो कांस्टेंट रहेगा नहीं। इसका एग्जांपल क्या होगा, हॉट वाटर इन सील्ड वेसल, या फिर हॉट टी, हॉट कॉफ़ी, कुछ भी हॉट क्लोज करके रखना है, हॉट, बस खत्म, वो आपका इसका एग्जाम्पल है। देख लीजिए आसान है। तो क्लोज सिस्टम का मतलब समझ आ गया, अ सिस्टम दैट कैन एक्सचेंज ओनली एनर्जी बट नॉट मैटर विद सराउंडिंग इज कॉल्ड क्लोज सिस्टम बोलना है इसको। और इन क्लोज सिस्टम डेल्टा टाइम कैसा होगा, जीरो, बट Q इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, याद रखना है। एंड क्लोज सिस्टम हैज कंडक्टिंग वॉल, मतलब डाई थर्मल वॉल्स होते हैं इसके अंदर। और इन क्लोज सिस्टम टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी डज नॉट रिमेन कांस्टेंट। इसका एग्जांपल, कोई भी क्लोज कंटेनर में हॉट चीज को रख दो, बस हो गया उसका एग्जांपल, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस पे बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। अ सिस्टम दैट कैन एक्सचेंज ओनली एनर्जी बट नॉट मैटर विद सराउंडिंग इज कॉल्ड, मतलब सिर्फ एनर्जी एक्सचेंज कर रहा है, मैटर नहीं कर रहा, मतलब उसको हम क्या बोलेंगे, क्लोज्ड सिस्टम बोलने वाले हैं इसको, ओके। चलिए बहुत आसान है। फिर इन क्लोज सिस्टम डेल्टा टाइम कैसा होगा, डेल्टा टाइम कैसा होना चाहिए, सोचिए अभी इस क्लोज सिस्टम में, इज इक्वल्स टू जीरो, डेल्टा इज इक्वल टू जीरो, याद हो जाएगा, डबल डबल करेंगे सब याद हो जाएगा। अब इन क्लोज सिस्टम क्यू, क्यू के चाहो तो आप कैपिटल ले सकते हैं, मैंने स्मॉल लिखा हुआ है, कैपिटल आपके इसमें अभी कैपिटल दिया है, क्यू भी चलता है, स्मॉल क्यू भी कुछ प्रॉब्लम नहीं, स्मॉल या कैपिटल, इसलिए मैं आपको दोनों लिख के दे रहा हूँ। तो इसमें क्या होगा, क्यू इज नॉट इक्वल्स टू, यस सोचिए,
यस 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 इज नॉट इक्वल्स टू 0, बराबर है कि नहीं? देख लीजिए आप ऐसा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन क्लोज सिस्टम टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी, अभी मालूम है एनर्जी तो एक्सचेंज तो कांस्टेंट होगी नहीं, मतलब डज नॉट रिमेन कांस्टेंट, इसका आंसर ए हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एन ओपन सिस्टम है, कैसा बताया था, परमेबल वॉल या डाइथर्मल वॉल या एडियाबेटिक वॉल। सिंपल वॉल तो होगा नहीं, सिंपल मतलब ब्रिक की बनी हुई है, ईंटों की बनी हुई, ये नहीं आएगा सिंपल। तो इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा, बी आंसर होगा, 14 का आंसर बी, डाइथर्मल वॉल। ओके नाउ नेक्स्ट है, हॉट वाटर इन सील्ड वेसल इज एन एग्जाम्पल ऑफ ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम और हेट्रोजेनियस सिस्टम। तो इसका आंसर होगा क्लोज्ड सिस्टम। ओके चलिए अब हम देखते हैं आइसोलेटेड सिस्टम, थर्ड एंड फाइनल सिस्टम। आइसोलेटेड मतलब अब इसमें से ना आपका एनर्जी बाहर निकलेगी ना मैटर बाहर निकलेगी, मतलब एनर्जी और मैटर दोनों सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज नहीं होगी, उसको हम बोलेंगे क्या, आइसोलेटेड सिस्टम। देखिए डेफिनेशन पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए आप यहाँ पर, अ सिस्टम दैट कैन एक्सचेंज नाइदर मैटर नॉर एनर्जी विद सराउंडिंग इज कॉल्ड आइसोलेटेड सिस्टम। अब आइसोलेटेड सिस्टम क्या होगा कि जो डेल्टा एम होगा इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि वो एक्सचेंज नहीं हो रहा है। क्यू भी जो होगा उसको कैपिटल कर लेते हैं, क्यू भी क्या होगा, 0 होगा, ठीक है ना, क्योंकि दोनों एक्सचेंज नहीं हो रहा है। और आइसोलेटेड सिस्टम हैज़ परफेक्ट इंसुलेटिंग वॉल, उसको बोलते हैं एडियाबेटिक वॉल बोलते हैं, जिसमें से एनर्जी बाहर नहीं निकलता और क्या था, मैटर बाहर निकलता है। ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, ऐसे वॉल को क्या बोलेंगे, एडियाबेटिक वॉल। ओके चलिए इतना क्लियर है। तो अब देखिए यहाँ पर, अब हम देखते हैं यहाँ पर, इन आइसोलेट सिस्टम टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। ओपन और इसमें क्लोज में कांस्टेंट ही था, इसमें कांस्टेंट है क्योंकि हीट एक्सचेंज ही नहीं हो रहा है, ठीक है। अब देखिए इसका एग्जांपल ऐसे लिया है, हॉट वाटर इन थर्मोस फ्लास्क, जाता है क्या, हाँ, लेकिन हीट कुछ टाइम के बाद कम हो जाती है, क्यों होती है, क्योंकि इसके अंदर इंटरनल एनर्जी यूज़ होता है, इंटरनल एनर्जी वर्क करने के लिए एनर्जी यूज़ हो जाती है, ऐसा रहता है उसका। कई लोग होते हैं कि अभी हीट बाहर निकली तो उसके हीट टेम्परेचर क्यों कम हो रहा है, इसका टेम्परेचर क्यों डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि वो जो हीट है वो अंदर की इंटरनल एनर्जी को वर्क करने में यूटिलाइज हो जाता है, इसलिए थर्मोस फ्लास्क में देखेंगे तो 2-3 घंटे का धीरे धीरे टेम्परेचर कम होना शुरू हो जाता है। ये ध्यान रखना है, क्यों, उसका रीज़न ये है कि उसके अंदर जो हीट है वो इंटरनल एनर्जी को कॉम्पेंसेट करने के लिए, उसको साथ वर्क करने के लिए वो यूटिलाइज हो जाती है, ये ध्यान रखना है आपको। हॉट टी केप्ट इन थर्मोफ्लास्क, रबर टायर भी इसका एग्जाम्पल आ जाएगा, बैलून भी आ जाएगा इसका एग्जाम्पल, रेफ्रिजरेटर रहेगा। ये कुछ एग्जाम्पल मैंने एक्स्ट्रा लिए, थोड़ा सा हाई लेवल के लिए मैंने एग्जाम्पल, ठीक है। आपके तो सिंपल एग्जाम्पल है टेक्स्ट बुक में, मैंने थोड़ा सा हाई लेवल के लिए एग्जाम्पल्स। ओके चलिए अब ये आपका हो गया काम, बढ़िया हो गया और आपको समझ में आ गया। तो अब आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब समझ आ गया, अ सिस्टम दैट कैन एक्सचेंज नाइदर मैटर नॉर एनर्जी विद सराउंडिंग इज कॉल्ड isolated system. In isolated system, delta m is equals to 0 and q is equals to 0. And isolated system has perfect insulating wall रहेगा, इसको बोलते हैं adiabatic wall बोलने वाले हैं। और in isolated system total amount of energy always remains constant। इसके एग्जांपल जो बेस्ट एग्जांपल है वो हॉट वाटर इन थर्मोस फ्लास्क है, नहीं तो फिर हॉट टी केप्ट इन थर्मोफ्लास्क। रबर टायर भी एक्स्ट्रा एग्जांपल डाला है, बैलून एक्स्ट्रा डाला हुआ है, रेफ्रिजरेटर एक्स्ट्रा मैंने इसके अंदर ऐड किया हुआ है, ठीक है ना। चलिए बट ज़्यादा पढ़िए, थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा, एमसीक्यू से अच्छा जाना चाहिए। ओके चलिए अब देखते हैं इस पर बेस्ट क्वेश्चन, अ सिस्टम दैट कैन एक्सचेंज नाइदर मैटर नॉर एनर्जी विद सराउंडिंग इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे इसको, ओपन क्लोज आइसोलेटेड, इसको बोलेंगे आइसोलेटेड सिस्टम बोलने वाले हैं। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन आइसोलेटेड सिस्टम डेल्टा एम इज कैसा होना चाहिए बताइए, इज इक्वल टू 0, बाकी तो ऐसे ही है। नेक्स्ट इन क्लोज सिस्टम क्यू का आप कैपिटल कर लीजिए, ओके कैपिटल कर लीजिए, तो क्यू इज कैसा होगा इन क्लोज सिस्टम बताइए, सॉरी यहाँ क्लोज नहीं चाहिए, यहाँ पे आइसोलेटेड चाहिए, सॉरी यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, आइसोलेटेड चाहिए यहाँ पर ना, आइसोलेटेड, घबराइए नहीं, शिंदे से है अभी आपके पास, ठीक है ना। इन आइसोलेटेड सिस्टम क्यू इज कैसा होगा, क्यू इज यस जल्दी सोचिए, इज इक्वल्स टू 0, बी आंसर होगा इसका। थोड़ा मिस्टेक अभी कैसे, अभी हम इम्प्रूवमेंट बहुत इम्प्रोवाइज कर रहा हूँ मैं अभी, और करूँगा मैं, हर लेक्चर में इम्प्रूवमेंट दिखेगा आपको अभी यहाँ से, ठीक है ना। और आपको मैंने इस वाला प्लीज़ आपको, मैं आपको फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप सभी से रिक्वेस्ट है मेरी कि आपको अगर नहीं पसंद आता तो आप छोड़ दीजिए चैनल, मैं आपको ये नहीं जबरदस्ती नहीं करूँगा मैं आपको, ठीक है। जिसको पसंद आए वो रहेगा, हम तो भाई सीधी बोलता, हम भी मार्केट जाते हैं, मैं भी जाता मार्केट, तो मैं भी वही चीज़ें खरीदूंगा जो मुझे पसंद आएगी, बाकी नहीं करूँगा। आपको भाई आपको मेरा मैटर या मेरे जो
कंटेंट है आपको पसंद नहीं आता, आप इस पर रिएक्ट मत कीजिए। इसको आप क्या सामने लोग गाली दे के आएंगे क्या दुकान, तेरे ऐसे गाली थोड़ी देंगे इसको भाई, उसको नहीं ठीक नहीं लेता आप आगे बढ़ जाएंगे, बस ये आप कीजिए। बस अब यही रिक्वेस्ट है मेरी कि आपको नहीं आता है पसंद तो आप डिसाइड कर सकते हैं, अपना तुम्हारा डिसीजन खुद तुम्हारे पास है। मैं बेस्ट करूँगा। देखना मैं आपको बताता हूँ, जिन बच्चों ने बोर्ड एग्जाम लास्ट ईयर जिन्होंने दिया ना उनसे आप पूछ सकते हैं, सबका बोर्ड का एग्ज़ाम 100% गया हुआ है और सीटी भी पूरा गया है, उतना मेहनत किया है। आपका लेक्चर मैंने कम किए, उनके लेक्चर बढ़ाए मैंने, क्योंकि उनका ये है क्या ना एंडिंग पे था। अब आपका देखो आपके साथ रहूँगा और आप बेफिक्र रहिए, आपके जो है ना एग्ज़ाम अभी जल्दी नहीं होला, 2-3 महीने तो आगे बढ़ने वाले हैं 100%, नहीं तो फिर नया एकेडमिक ईयर ही डिसाइड हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसा जनवरी टू दिसंबर ऐसा कुछ हो जाएगा, मतलब एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको, ऐसा कुछ होगा। 2 ऑप्शन आपके पास है। अगर उनको तीसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि आपका जो पोर्शन है वो 50% रिड्यूस करना पड़ेगा, तीसरा तो वो लेना पड़ेगा, तो फिर कुछ बचता ही नहीं टेस्ट में, 50% बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है ना। अभी 25% किया, फिर उनको 50 करा, अगर टाइम पे एग्जाम लेना होगा तो, और अगर उनको टाइम पे नहीं हो पा रहा है उनका, तो फिर वो 2-3 महीने बढ़ेंगे या फिर नया एकेडमिक डिसाइड होगा। इसलिए टेंशन मत लीजिए, मुझे सब मालूम है क्या करना है, सिर्फ मेरे पे अगर भरोसा करते हो तो ठीक है, नहीं तो फिर आपको ज़्यादा टेंशन नहीं करते। आप बहुत सारे चैनल आप कहीं भी जा सकते हैं, मैं किसी को ज़बरदस्ती नहीं करता कभी भी। मेरा शौक मेरा पैशन बढ़ेगा, मैं आराम से पढ़ाता हूँ, मैं लास्ट तक छोड़ता नहीं। देखो मैं उनको नहीं, आपको भी नहीं छोड़ूंगा। अभी मैंने स्टार्ट कर दिया, आपका स्टार्ट कर दिया, आप देखिए अब आपका फटाफट जाएगा, क्योंकि मेरे बहुत है, मेरे क्लास के लेक्चर्स है, मैं अनअकैडमी पढ़ा रहा हूँ और 2-3 जगह पढ़ा रहा हूँ, मैं नाम नहीं लेना चाहिए, तो ऐसे पढ़ा रहा हूँ मैं 2-4 जगह पर। तो उसमें क्या मेरे को टाइम नहीं मिल रहा है, मेरे पास 7-7 8-8 लेक्चर लेता हूँ, लाइव लेक्चर दिन भर में, ठीक है। अभी मैं क्या करूँ, कुछ कम कर रहा हूँ, अभी इनके लेक्चर कम हो गए अभी, तो अभी आपके लेक्चर में बढ़ा दूंगा धीरे धीरे, ठीक है ना। और कुछ बीच में मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, उसके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम था, वो बेफिक्र रहिए। अगर आपको अच्छा लगता है मेरा कंटेंट तो रुकिए आप, मैं आपको बहुत बढ़िया करके दूंगा आपको, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन आइसोलेटेड सिस्टम टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी कैसे होती है, ठीक है ना। कैसे होगा टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी, कैसे होगा, रिमेन्स कांस्टेंट। मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ आंसर आपको। एंड ओपन, यहाँ भी देखो गलत हो गया, इधर भी आपको आइसोलेटेड चाहिए था, वो देखो ऐसा गलती होती है क्योंकि इतने सारे लेक्चर है, कहाँ ध्यान देंगे। यहाँ पे आएगा आपका आइसोलेटेड, ठीक है ना। एन आइसोलेट सिस्टम हैज़, कैसा होगा उसका, अभी तक कौन सी वाल होगी चारों में से, इसकी होनी चाहिए एडियाबेटिक वाल होनी चाहिए, इंसुलेटिंग वाल होनी चाहिए आपकी, ठीक है ना। करेक्शन कर दूंगा मैं आपको, कुछ प्रॉब्लम नहीं इसके अंदर। चलिए, हॉट वाटर इन थर्मोस फ्लास्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ, किसका एग्जाम्पल होना चाहिए, हॉट वाटर इन थर्मोस फ्लास्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ, किसका होगा, आइसोलेटेड सिस्टम का एग्जाम्पल है। क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम, देख लेते हैं प्रॉपर्टीज। ये इसमें 2 प्रॉपर्टी, एक एक्सटेंसिव और दूसरा इंटेंसिव। इतना करके मैं अपना लेक्चर स्टॉप कर दूंगा, फिर बाकी अब मुझे आप आपके कमेंट्स बताइए आपको कैसे क्या आता है क्या नहीं। अभी मैंने देखो कितना बढ़िया नोट्स बना के, अभी देखो आपको नोट्स मिल गया ना, मैं आप अब इसको क्या कर सकते हैं, देखकर अपने हैंड रिटन नोट्स बना लीजिए आप घर पे बैठ के आराम से, स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए या फिर इसको आप डाउनलोड कर लीजिए और आराम से बैठ के अपने नोट्स आ गए आपके पास, बहुत बढ़िया। अभी देख लीजिए बहुत बढ़िया हो गया। अभी मुझे लगता है कि आपको अभी कोई शिकायत होगी इसके बाद, ये लेक्चर देखने के बाद। अभी कैसे होता है, फिर भी मैं सबको सेटिस्फाई नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे हाथ की उंगलियाँ अलग अलग है। मैं सबको मेरे हाथ की उंगलियाँ जब सेम नहीं, तो मैं मेरा पढ़ाया सबको समझ में आएगा, इसकी मैं भी गारंटी नहीं ले सकता हूँ कि सबको आए करके, क्योंकि सबको सबके ब्रेन और सोचने की शक्ति अलग अलग है, कैपेसिटी अलग अलग है, इसलिए मैं सबको नहीं कर सकता। जिसको आए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो आप सोच सकते हैं आप, ठीक है। चलिए अब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी देखते हैं। यहाँ पर एक्सटेंसिव मतलब होता है द प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स अपॉन अमाउंट ऑफ मैटर। जिस कोई सिस्टम है उसमें अमाउंट उस पर डिपेंड करना चाहिए, उसको बोलते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। जैसे अब देखो यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा, मास लिखा है मैंने, मास, तो मास बढ़ा 1 किलो 2 किलो 3 किलो ऐसे बढ़ा जाएंगे तो अब क्या हो जाएगा, आपका प्रॉपर्टी वजन बढ़ते जा रहा है, तो उस पर डिपेंड करें ना मास पर। तो मतलब द प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स अपॉन अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द सिस्टम इज कॉल्ड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। और इफ यहाँ पे लिखा है देखो, इफ एन अमाउंट ऑफ मैटर इज सिस्टम इज चेंज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस प्रॉपर्टी ऑल्सो चेंज। क्योंकि 1 किलो 2 किलो लिया बढ़ते जा रहा है, कम करते हो कम ज़्यादा हो जाएगा, ये प्रॉपर्टी चेंज होती जाएगी इसकी मैग्नीट्यूड, ठीक है ना। इसके एग्जाम्पल रट्टा मारना है, क्योंकि एग्जाम्पल एमसीक्यूज में आते हैं। जैसे मास के बोले, मास इज बोले एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी 4 ऑप्शन रहेंगे, इंटेंसिव प्रॉपर्टी 4 ऑप्शन रहेंगे, या फिर मास लिखा वाला कौन सी प्रॉपर्टी ऐसे पूछेगा, उल्टा पुल्टा पूछेगा। तो मास, वॉल्यूम, सरफेस एरिया, वर्क, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, हीट कैपेसिटी, ये किसके एग्जांपल सारे, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के एग्जांपल। याद हो जाएगा, मास, वॉल्यूम, सरफेस एरिया, वर्क, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, हीट कैपेसिटी, ये सारे इसके मैक्सिमम एग्जांपल लिए मैंने, ठीक है ना। आप चाहो तो टेक्स्ट बुक देख सकते हो,
आपसे मैक्सिमम एग्जांपल लेने की मैंने पूरी कोशिश की। तो क्लियर हुआ एक्सटेंसिव का मतलब क्या होता है, द प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स ऑन द amount of matter present in the system is called extensive property. If an amount of matter in the system is changed, the magnitude of these property are also change. एग्जाम्पल याद कर लीजिए, मास, वॉल्यूम, सरफेस एरिया, वर्क, इंटर एनर्जी, एंथैल्पी, हीट कैपेसिटी, इसके एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, चलिए अब इस बेस्ट दूसरा देखते हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। देखो, द प्रॉपर्टी विच, उसका उल्टा कर दो, एक्सटेंसिव का ऑपोजिट इंटेंसिव। द प्रॉपर्टी विच डज नॉट डिपेंड अपॉन द amount of matter present in the system is called intensive property. It depends upon the nature and composition of substance. उस पे मैटर पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ये डिपेंड करता है नेचर एंड कॉम्पोजिशन ऑफ सब्सटेंस पे। इसके एग्जांपल आपको याद करने पड़ेंगे। टेम्परेचर, देखो टेम्परेचर थोड़ी ना वो नेचर पे, टेम्परेचर अगर मेटल होता है टेम्परेचर उसमें वो पूरा हॉट हो जाएगा, अगर आपने वुड लिया तो हॉट नहीं होगा, ऐसा रहता है टेम्परेचर। ये टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी, विस्कोसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, मोलार हीट कैपेसिटी। देखो वहाँ पर हीट कैपेसिटी था, यहाँ पे मोलार है, जब यूनिट लग जाता है तो इंटेंसिव। बताता है इसका रूल भी आपको मैं। सरफेस टेंशन, ये सब किसके एग्जांपल है, इंटेंसिव। याद रहेगा, द प्रॉपर्टी विच डज नॉट डिपेंड अपॉन अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द सिस्टम इज कॉल्ड इंटेंसिव प्रॉपर्टी, और इट डिपेंड्स अपॉन नेचर एंड कॉम्पोजिशन ऑफ इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ये याद रखना है आपको, मतलब कॉम्पोजिशन ऑफ द सब्सटेंस बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम लोग क्या, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी, विस्कोसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, मोलार हीट कैपेसिटी, सरफेस टेंशन, ये सब किसके एग्जांपल है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी के एग्जांपल है। ठीक है, चलिए अब मैं आपको ये नोट बताता हूँ आपको। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब ये बहुत काम का, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से बहुत काम का नोट है। एक्सटेंसिव इंटू इंटेंसिव बन जाएगा एक्सटेंसिव। देखो वॉल्यूम एक्सटेंसिव का एग्जाम्पल है, प्रेशर इंटेंसिव, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो बनेगा वर्क वाला, वर्क ऐसा। ये अलग चीज़ है, ये आपको बुक में नहीं मिलेगी। ठीक है ना, क्लियर हो गया। एक्सटेंसिव इंटू इंटेंसिव क्या हो जाएगा, एक्सटेंसिव। वर्क एक्सटेंसिव आ जाएगा। देखो ऐसा रहेगा। वर्क क्या होता है, वर्क इज अ वॉल्यूम इंटू प्रेशर होता है ना, तो वॉल्यूम जो होता है ये एक्सटेंसिव है, प्रेशर क्या है, इंटेंसिव, ऐसा है। अब देखो यहाँ डिवाइड का साइन नहीं आया इधर, यहाँ डिवाइड का साइन चाहिए था। एक्सटेंसिव डिवाइडेड बाय एक्सटेंसिव, एक्सटेंसिव को एक्सटेंसिव से डिवाइड किया तो क्या बनेगा, इंटेंसिव बन जाएगी। जैसे मास डिवाइडेड वॉल्यूम तो डेंसिटी। ये देख लीजिए, ये सारे पॉइंट आपको मिलेंगे इतनी बुक में। ओके, अब फिर देखिए, इफ एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इज डिफाइंड एज यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस, ठीक है ना, यूनिट मास मतलब, और वो बन जाएगा आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इंटेंसिव हो जाएगा। जैसे आप देखो हीट कैपेसिटी जो है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है कि नहीं, लेकिन अगर यूनिट लगा दिया, जैसे कि हमने यहाँ पे लगा दिया मोलार, क्या लगा दिया यहाँ पे, मोलार मास, देखो मोलार हीट कर दिया, मोलार लगा दिया वर्ड, मोलार हीट कैपेसिटी, ठीक है ना, यूनिट मास लगा दिया, तो ये हो गया आपका क्या, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। यूनिट लग गया ना, यूनिट लग गया था, मतलब पहले क्या था, हीट कैपेसिटी क्या था आपका, एक्सटेंसिव, जैसे यूनिट लगा दिया तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी बन गया। ऐसा ये 3 पॉइंट बहुत काम के आपके, मैं पहले बताऊँ, तीनों के तीनों पॉइंट अच्छी तरह से कर लीजिए आप। हो गया, ये एक्स्ट्रा पॉइंट ये आपको बुक्स में नहीं मिलेंगे, आप ढूंढते रह जाएंगे आप लोग, ठीक है। तो एक्सटेंसिव इंटू इंटेंसिव, एक्सटेंसिव इंटू इंटेंसिव, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बन जाएगा। वर्क उसका एग्जांपल है बेस्ट। एक्सटेंसिव डिवाइडेड बाय एक्सटेंसिव, तो इंटेंसिव, इसका एग्जांपल डेंसिटी। फिर अगर आपका यूनिट लगा देते हैं सामने, तो वो आपका इंटेंसिव, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी से क्या बन जाएगा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी बन जाएगा। ये इसके पॉइंट आपको ऐसे याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। अब इस पर क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए, आइडेंटिफाई एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी अमंगस्ट, ये 2016 में आया हुआ क्वेश्चन, देखो 2016 में, बराबर है कि नहीं। तो आप मुझे बताएं इसका आंसर क्या होगा। एक्सटेंसिव का 4, विस्कोसिटी, हीट कैपेसिटी, डेंसिटी, सरफेस टेंशन, ठीक है। इसका आंसर मैंने हीट कैपेसिटी, यहाँ मैंने ये टिक करके, क्योंकि बोर्ड का उसलिए मैं टिक करके रखा हूँ इसके अंदर आंसर पहले से ही, हीट कैपेसिटी। अब आप याद करेंगे तो आपको याद आ जाएगा। ओके, अब देखो नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी अमंगस्ट द फॉलोइंग, मतलब इसमें से बताना आपको इंटेंसिव प्रॉपर्टी कौन सी है, वर्क, हीट कैपेसिटी, वॉल्यूम, ये सब बताना, इनमें से कौन सा होगा। मैंने ये हीट, वर्क, हीट कैपेसिटी, वॉल्यूम, सरफेस, कौन सा होगा इसका, इसका होगा आपका सरफेस टेंशन होगा इंटेंसिव में, क्योंकि ये नहीं, ही वर्क, हीट कैपेसिटी, वॉल्यूम, ये आपका एक्सटेंसिव में आ जाता है, ये आपका इंटेंसिव में सरफेस टेंशन आएगा। आप चाहो तो एग्जांपल याद कर जाएगा, अभी नहीं आएगा, आपको अभी याद करना पड़ेगा अब इसको। फिर देखो नेक्स्ट 24 है, द प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ सिस्टम इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे इसको, इंटेंसिव, एक्सटेंसिव, थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी एंड नन ऑफ दिस, क्या बोलना चाहिए इसको, बोलेंगे
एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बोलेंगे। अमाउंट क्या बोल रहा है, डिपेंड ऑन द मैटर, अमाउंट ऑफ मैटर पे, ठीक है ना। क्लियर है, आप थोड़ा याद कीजिए, क्वेश्चन को लिए हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन, द प्रॉपर्टी विच इंडिपेंडेंट ऑन द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द सिस्टम, उसको हम क्या बोलेंगे, उल्टा हो गया, क्या बोलेंगे इसको, इंटेंसिव प्रॉपर्टी बोलेंगे। ऐसा आपका ये आज मैं यहीं तक पढ़ा रहा हूँ, यहाँ तक देख लीजिए, नोट्स बनाए मैंने, आर्टिकल वाइज एमसीक्यूज बनाए। अब बताइए कैसा लग रहा है आपको, ठीक है। पहला मैंने क्या किया, वो स्टार्टिंग था करके मैंने डाल के देखा था मैंने, ठीक है ना। वो चैप्टर इजी है, वो थ्योरेटिकल है उसका। अब पॉलीमर का बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, बहुत ही आसान है वो, आप रीडिंग करके एग्जाम्पल याद करें, उसमें टेंशन मत लीजिए, हो जाएगा। और देखूंगा अभी मैंने स्टार्ट कर दिया है, अभी आप देखिए मजा। तो मुझे आप ये इसको जैसे ही अपलोड हो जाएगा मुझे कमेंट्स बताइए। और थोड़ा सा मैंने हार्श बोला होगा तो उनके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ, किसी को बुरा लगा होगा मेरी बातों, क्योंकि मुझे भी बहुत गुस्सा आया है उस बात पर कि लोग क्या, बच्चे क्या करते हैं, स्टूडेंट्स टीचरों को बोलते हैं भाई आप सामने लोग कुछ मत बोलना है, ऐसा मेरा कहने का मतलब, कुछ मत बताइए, हर्ट मत कीजिए। आपको नहीं करना है तो छोड़ दो ना भाई, कमेंट्स करके अपने मतलब कि आप कैसा होता है वो टीचरों को गुस्सा दिला देते हैं, आप ऐसा मत कीजिए ना। कोई भी, मैं हो या कोई भी टीचर, चलो आप भी अगर मेरी जगह बैठ के पढ़ाएंगे और आपको कोई बोलेगा तो आपको गुस्सा आएगा ना, अरे मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ और उसका रिजल्ट क्या है, बच्चे कैसे बोल रहे हैं, ठीक है। आपको नहीं आता भाई चैनल छोड़ दो, मतलब ये तो मैं भी ऐसे करूँ, बोलने की क्या जरूरत है भाई। सामने लोग अंधा है, अंधा बोलेंगे तो बुरा लगेगा ना, वो ब्लाइंड है तो उसको बुरा लगेगा ना, उसके लिए आप यही कहना मेरा है, बाकी कुछ नहीं, मेरा कोई इंटेंशन और कुछ नहीं। आप अपने डिसीजन के खुद मालिक हो, आप अपना डिसीजन खुद ले सकते हो, लेकिन किसी को हर्ट मत करना, ये बात याद रखना है, ठीक है ना। चलिए कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया, अब यहाँ से अच्छा ही होगा, ऐसा हम सोच के चलेंगे। ओके बेटा, चलिए ओके बाय। अब हमें आज का लेक्चर मैं स्टॉप करता हूँ और आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा आपका, ठीक है ना। चलिए आपके मुझे कमेंट्स का इंतजार रहेगा। ओके बाय, चलिए।